तो प्रीवियस वीडियो में हमने एवेल्युएशन ऑफ लॉगरिथमिक लिमिट देखे थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट। तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल का ये e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है और लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोनों एक दूसरे का एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो अगर आप ये बेसिक फार्मूला आप याद रखे रहते हैं तो आसानी से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 बाय x। तो हमने लिमिट के पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि सबसे पहले लिमिट को चेक करिए। अगर x टेंस टू 0 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर हम लिमिट चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पे लिमिट चेक करें तो e⁻ क्या होगा 0 - 1 बाय 0 मतलब 1 - 1 बाय 0 मतलब 0 बाय 0 फॉर्म में। जब 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसका एक्सपेंशन हम यूज करके और फैक्टर निकाल के और उसको कैंसल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं e⁻x का एक्सपेंशन जो हम ऊपर लिख चुके हैं हम यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक होगा। उसके बाद -1 तो आप -1 यूज कर लीजिए और डिवाइडेड बाय क्या है x। तो आप क्या देख रहे होंगे कि -1 और ये 1 कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या आपको बच रहा है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन बाय x। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर से x कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन बाय x। ये आपको कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन। आप डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंशन e⁻x का एक्सपेंशन लिख के आपको जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको निकाल के आप लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि वेरिएबल टेंस टू क्या था 0 था, लेकिन यहाँ वेरिएबल टेंस टू क्या है a है। हमने आपको बता रखे हैं कि अगर कहीं दिखे लिमिट x टेंस टू a दिखे f(x) अगर इतना एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इसका राइट लिमिट लिख सकते हैं और या लेफ्ट लिमिट लिख सकते हैं। तो इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) लिख सकते हैं, या इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h), मतलब x को हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस h से। तो सिमिलरली हम इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x को रिप्लेस करना है a प्लस h से a प्लस h माइनस e⁻a बाय a प्लस h माइनस a। तो हम लोग क्या देखेंगे लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0। इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ रहे a⁻m बाय प्लस n, हम लोग लिख सकते हैं a⁻m इंटू a⁻n। हम इस लाइन को लिख सकते हैं e⁻a इंटू e⁻h माइनस e⁻a बाय, ये देखिए -1 -a और a कैंसल आउट बाय h।
हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर ए दोनों में आ रहा है, e टू द पावर ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे e टू द पावर ए e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। आप देख चुके हैं कि ये कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देंगे, e टू द पावर ए इंटू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। और इसका वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट इतना का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ h वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या निकल के आया था 1, इसके बराबर में क्या आया था 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर a इंटू 1, इसका मतलब e टू द पावर a आपका आंसर होगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिए हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x। तो हमने e टू द पावर x का एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन e टू द पावर x का एक्सप्रेशन जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हमें मालूम नहीं है e टू द पावर x का एक्सपेंशन नहीं पता है, एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। अब ये कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बता देते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे y इक्वल टू ए टू द पावर x, हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले बता चुके हैं कि a क्या है, तो एक्सपोनेंशियल में कि a आपका ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो a क्या है, कांस्टेंट है। और कहीं भी आप देखे रहे हैं कि कांस्टेंट पर पावर क्या है, वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल हो या कांस्टेंट पर पावर फंक्शन हो, तो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं टेक लॉग बेस ई बोथ साइड। आप ये यूज कर सकते हैं, लिखेंगे लॉग बेस ई वाई इक्वल टू लॉग बेस ई ए पर पावर x। हम लोग देखे थे कि लॉग का प्रॉपर्टी क्या था, अगर a बेस ई ए टू द पावर m हो तो हम लोग लिख सकते हैं m लॉग बेस ई ए, ये प्रॉपर्टी था। हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं क्या कि x इंटू लॉग बेस ई ए लिख सकते हैं और log बेस ई वाई है। हम लोग देखे थे कि अगर log से log बेस ए एक्स इक्वल टू वाई हो तो हमको x चाहिए तो लिख सकते हैं x इक्वल टू, अगर इधर log का बेस a है तो उधर क्या बराबर उस साइड अगर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल का बनेगा, a टू द पावर y लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका बेस क्या है e है, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। तो हम लोग देखे थे कि अगर y इक्वल टू ए टू द पावर x है तो हम इस y इक्वल टू ए टू द पावर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। जो हम इसे लिखे हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने का कारण क्या था, क्योंकि हमको e टू द पावर x का एक्सपेंशन नहीं पता था। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन आप लिख भी सकते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन। तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x का एक्सपेंशन अगर लिखना हो तो हम लिख के आपको बता देते हैं क्या होगा। कि आप देख रहे हैं कि e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं आप, तो e टू द पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। तो हम लोग क्या जानते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या जान रहे हैं कि 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल होता है, सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं, हमको इसका एक्सपेंशन चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि e टू द पावर x मतलब x के जगह पर क्या है, ये पूरा पार्ट है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं 1 प्लस x इंटू लॉग ई ए प्लस x इंटू लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर
बाई 2 फैक्टोरियल अब प्लस एक्स इंटू लॉग, सॉरी ई ए है लॉग ई ए टू द पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और ए टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये होगा क्या होगा कि 1 प्लस एक्स इंटू लॉग बेस ई ए प्लस एक्स इंटू लॉग बेस ई ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसको हम इरेज करते हैं, तो क्या आएगा आपका प्लस एक्स इंटू लॉग बेस ई ए टू द पावर क्या होगा 3 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स। -1 है तो आप -1 रखिए, ये तो माइनस क्या होगा 1। आप क्या देख रहे हैं कि ये -1 और ये 1 कैंसल आउट हो जाएंगे, लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 x इंटू लॉग बेस ई ए प्लस x इंटू लॉग बेस ई का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू लॉग बेस ई ए का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन बाय x। आप देख रहे हैं ऊपर में भी x कॉमन आ सकता है और नीचे में भी कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x लॉग बेस ई ए प्लस x इंटू लॉग बेस ई ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन बाय x। और ये x कैंसल आउट हो जाएंगे और आप अभी लिमिट पुट कर सकते हैं, आप लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देख रहे हैं यहां पर x है तो 0 हो जाएगा और इस आगे भी क्या होगा 0। हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन हम लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या है 0 और बच रहा है क्या लॉग बेस ई ए प्लस x इंटू लॉग बेस ई ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई ए का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा कि लॉग बेस ई ए प्लस 0 सो ऑन, इसका मतलब लॉग बेस ई ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर कहीं भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो ए टू द पावर एक्स -1 बाय एक्स, तो उसका हम लोग लिख रहे हैं कि लॉग बेस ई होगा। सिमिलरली अगर यहां देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं ए आपका कांस्टेंट था और यहां क्या है 2 है, तो लिख सकते हैं लॉग बेस ई 2 इसका रिजल्ट होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि लॉग बेस ई 3 होगा। सिमिलरली अगर लिखना चाहे नेक्स्ट, तो आप ये देख रहे हैं 3 नंबर एग्जाम्पल का है 4, जैसे इसका रिजल्ट इतना होता है तो 4 में वही लिख रहे हैं, 5 भी वही लिख रहे हैं। 6 नंबर थोड़ा देखते हैं, 6 को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो 6 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या है कि इसको जैसे हम लोग देख रहे हैं इस फॉर्मेट में होना चाहिए ए टू द पावर एक्स -1 बाय एक्स, जो यहाँ पे नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 ए टू द पावर x अपने मन से क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं और
बी टू द पावर एक्स बाय एक्स। फिर लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 0, ए टू द पावर एक्स माइनस 1, इसको हम इसके साथ रखते हैं, फिर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं इसको, एक लाइन और हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, चलिए एक लाइन लिख ही लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ए टू द पावर x माइनस 1, यहां पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा b टू द पावर x माइनस 1 बाय x। और आप इसको लाइन में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, ए टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, b टू द पावर x माइनस 1 बाय x। तो आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, ए टू द पावर x माइनस 1 बाय x को हम लोग ये लॉग बेस ई ए लिख सकते हैं, इसको लॉग बेस ई ए लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस ई बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, लॉग बेस ई ए बाय बी इसका आंसर आएगा। सिमिलरली 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 नंबर आपका 7 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 के लिमिट x टेंस टू क्या है 0, पी एक्स माइनस क्यू एक्स बाय आर एक्स माइनस एस एक्स है। तो सिमिलरली जैसे ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए ई बाय ए बाय बी। सिमिलरली अगर हम देखें तो इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और पी टू द पावर एक्स माइनस क्यू टू द पावर एक्स, अपने मन से इसको x से भाग दे देते हैं इनटू कि x टू द पावर r टू द पावर x माइनस s टू द पावर x बाय x, इस लाइन में लिख सकते हैं। और इस लाइन में हम लोग लिख देंगे, उसके बाद लिख सकते हैं कि लिमिट x यहां होगा, x होगा, लिमिट x टेंस टू 0, p टू द पावर x माइनस q टू द पावर x बाय x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0, r टू द पावर x माइनस s टू द पावर x बाय x लिख सकते हैं। और इसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का फॉर्मेट का रिजल्ट यहाँ है जो देख रहा है आपको कि अगर ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स बाय एक्स होगा तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ई, ए के जगह पर क्या है p और b के जगह पर क्या q, तो बेस ई मतलब p बाय क्या होगा q, नीचे में लिख सकते हैं लॉग बेस ई r बाय s, रिजल्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 लिए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी है तो सबसे पहले हम लोग देख रहे, इससे पहले रिजल्ट देखे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इस सवाल को भी हम उस फॉर्मेट में ले जाते हैं, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 1 बाय एक्स लिख सकते हैं इस लाइन को। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू h मान लेते हैं कि 1 बाय एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है, h ले लिए। तो हम लोग दिया क्या गया है कि x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाय x टेंस टू क्या होगा 0, मतलब h टेंस टू क्या होगा 0, मतलब इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट, देखिए x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, तो 1 बाय x टेंस टू क्या होगा 0, मतलब h टेंस टू क्या हो रहा है h टेंस टू 0, मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं h टेंस टू 0 और e टू द पावर h माइनस 1 बाय h। और आप देख रहे होंगे कि
ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मिल रहा होगा कि जहां x है वहां क्या है, h है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। नहीं तो आपको हम बेसिक तरीका बताए हुए हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख दीजिए। तो जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। उसी तरह अगर e टू द पावर 1 बाय एक्स को लिखना है तो x जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। आप इस एक्सप्रेशन को रखिए और एक्सप्रेशन को रखने के बाद हम इस क्वेश्चन को बना ही देते हैं। और हमने देख लिया कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मालूम है तो आप बेसिक फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 0, x इंटू ई टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, ई टू द पावर x का ई टू द पावर 1 बाय एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब सो ऑन। उसके बाद क्या है, -1, तो आप -1 रख लीजिए, -1। आप देख रहे हैं कि ये -1 और 1 कैंसल आउट हो रहा है और लिमिट x टेंस टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं इसमें x है, कॉमन ले लेते हैं, x पहले से था और 1 बाय एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स और प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन। ये x और x कैंसल आउट होगा। अब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो 1 प्लस क्या होगा, 1 बाय 2, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी दिया गया है, x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन। इसका मतलब वो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप अगर e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता है तो आप e टू द पावर 1 बाय एक्स का एक्सपेंशन लिख के भी बना सकते हैं, और या नहीं तो इस सवाल को कन्वर्ट कर दीजिए स्टैंडर्ड फार्मूला में, तो उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिए हम। तो सबसे पहले हम तो लिमिट में चेक ही करना बताते हैं कि चेक करके देखिएगा तो क्या आएगा कि अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 प्लस 0 बाय इन्फिनिटी, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो इससे पहले का भी जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं, सब जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही है। तो इस तरह के एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन पे पावर क्या है, वेरिएबल होगा। तो हम लोग क्या बताए थे कि कहीं भी जैसे a टू द पावर x था या a टू द पावर क्या होगा, fx होगा, तो कहीं अगर सवाल में ऐसा दिखे तो हम लोग क्या बोले थे कि टेक क्या कर लेना है, लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेक लॉग बोथ साइड कर लेना है। उसी तरह अगर y इक्वल टू fx पर पावर कोई दूसरा फंक्शन हो जाए gx, मतलब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो या फंक्शन पे पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेक लॉग बेस ई बोथ साइड दोनों। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक फंक्शन पे पावर क्या वेरिएबल है, और इसको हम मान लेते हैं अपने मन से कि L इक्वल टू लिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर क्या होगा, x होगा, सॉरी x होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक लॉग बेस ई बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे।
इस L को जो हमने माना है, लेट माना है L इक्वल टू इतना माना है, तो लिखेंगे log बेस ई एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log बेस ई 1 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर क्या होगा, x होगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 0। इस लाइन को लिख सकते हैं x इंटू लॉग e 1 बाय 1 प्लस एक्स। अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि log बेस ई एल इक्वल टू क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग x टेंस टू क्या है, गलती हो जा रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी है, बार बार मिस हो रहा है। यहां भी x टेंस टू क्या, इंफिनिटी है। log बेस ई 1 प्लस 1 बाय एक्स है। और हम लोग क्या जानते हैं कि log बेस ई 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन ये है, लेकिन हमारे पास क्या 1 बाय एक्स है, तो हम लोग 1 बाय एक्स यूज करके चलेंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x इंटू, और इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 3x क्यूब माइनस, ये हो रहा है। अब यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ x कॉमन आ रहा है तो 1 बाय एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर, तो यहाँ x और x कैंसल आउट होगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 बाय क्या होगा 2x प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर सो ऑन। तो यहाँ आप लिमिट पुट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 बाय इंफिनिटी 0 प्लस 0 माइनस 0 सो ऑन। इसका मतलब क्या देख रहे हैं 1 आ रहा है, तो मेरा क्या आ रहा है कि log बेस ई एल का वैल्यू 1 है, तो एल इक्वल टू लिख सकते हैं कि अगर कहीं भी log बेस ई एल का वैल्यू क्या आ रहा है 1, और हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर log बेस ए एक्स इक्वल टू अगर y हो, x इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू द पावर y, इसका मतलब log बेस e उधर जाएगा तो l इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर 1, मतलब l का वैल्यू क्या होगा e होगा। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई सवाल इस फॉर्मेट में नजर आए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर x, उसका वैल्यू क्या होगा e होगा। ठीक है, क्या होगा e होगा। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में अगर देखिएगा तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है, या ऐसे ही बताए थे कि लिमिट fx भी रह सकता है, फंक्शन टेंस टू 0 log 1 प्लस अगर fx हो बाय fx हो तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मेट में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू क्या है इंफिनिटी log e टू द पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 बाय एक्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 बाय एक्स को हम लोग मान लेते हैं क्या है h है, क्या मान लेते हैं h, लेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए x टेंस टू क्या इंफिनिटी है तो 1 बाय x टेंस टू क्या होगा 0, मतलब h टेंस टू क्या होगा 0,
मतलब इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 log बेस e 1 प्लस h बाय h, और इधर क्या है log बेस ई एल है। हम लोग देख रहे हैं कि log बेस ई एल और इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि log बेस ई 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, तो लिख सकते हैं L इक्वल टू ई टू द पावर 1, मतलब L इक्वल टू क्या होगा E। तो आप दूसरे भी तरीका से अगर आपको एक्सपेंशन पता है, किसी भी चीज का एक्सप्रेशन पता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो कुछ और एग्जांपल हमने लिया है। तो जैसे हम लोग देखे थे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर x का वैल्यू e होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ प्लस के ऊपर क्या है माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा e टू द पावर -1, मतलब 1 बाय e इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह लिखा हुआ है कि सॉरी, यहाँ n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी है और यहाँ भी क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो हम लोग देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस क्या होगा 1 बाय n टू दी पावर, अगर मान लीजिए a टू दी पावर m प्लस n रह रहेगा तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिखते हैं। उसी तरह a टू दी पावर इतना लिखेंगे इंटू 1 प्लस 1 बाय n टू दी पावर 5 लिखेंगे। और इसका हम लोग वैल्यू क्या जान रहे हैं बताइए, इसका वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है e, ये हो जाएगा e इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 5 है तो ये इंटू दी पावर 5, मतलब लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस क्या होगा, हम लोग a का वैल्यू इन्फिनिटी देख रहे हैं तो 1 बाय इन्फिनिटी टू दी पावर 5, मतलब e इंटू 1 प्लस 0 टू दी पावर 5, मतलब e इसका भी रिजल्ट आप लोग क्या देख रहे हैं e होगा। सिमिलरली इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग बना सकते हैं। तो ठीक है।